Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to start lecture number 23 of group theory. In this lecture we are going to discuss about class equations. जैसा कि dear students आपने पिछले लेक्चर में देखा है कि हमने कॉन्जुगेसी का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, उसी कॉन्जुगेसी के ही टॉपिक में हमारे पास क्लास इक्वेशन आगे आ रहा है। इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको कॉन्जुगेसी कैसे मालूम करते हैं, कॉन्जुगेट एलिमेंट, क्लास इक्वेशन कैसे होती है, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए पिछले 2 लेक्चर को लाजमी वॉच आउट करना होगा। वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ क्लास इक्वेशन। Let there are possible conjugacy classes in a finite group G of order n। के हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक ग्रुप G है, उसका आर्डर क्या है, n है, कि उसके अंदर n एलिमेंट हैं, ग्रुप G फाइनाइट है और वो फाइनाइट है तो वो हमारे पास एबिलियन भी हो सकता है, नॉन एबिलियन भी हो सकता है। आप क्या करते हैं, उस जी के तमाम एलिमेंट्स के कॉन्जुगेट्स फाइंड आउट करते हैं, यानी कि आप उनकी कॉन्जुगेसी क्लासेस फाइंड आउट करते हैं। फ़र्ज़ करें कि उन जो कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद है, लेट देयर आर पॉसिबल कॉन्जुगेसी क्लासेस इन ए फाइनाइट ग्रुप, कि जो कॉन्जुगेसी क्लासेस की तादाद है एलिमेंट्स के हवाले से वो मैक्सिमम तो एलिमेंट्स की तादाद के बराबर हो सकती है, अदरवाइज़ क्या होगी, हमेशा हमेशा उनसे कम होगी। इसका मतलब ये है कि या तो आर एन के बराबर होगा या आर एन से कम होगा। लेट देयर आर पॉसिबल कॉन्जुगेसी क्लासेस इन ए फाइनाइट ग्रुप कैपिटल जी ऑफ ऑर्डर एन। आई होप कि आपको ये पहला सेंटेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वी मूव सिंस द कॉन्जुगेसी रिलेशन इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि कॉन्जुगेसी रिलेशन जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो क्या करेगा, ग्रुप जी की पार्टीशन करेगा। इट डिफाइंस ए पार्टीशन ऑफ ग्रुप जी इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉन्जुगेसी क्लासेस। के कॉन्जुगेसी रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होने के नाते ग्रुप जी की कॉन्जुगेसी क्लासेस की टर्म्स वाइज क्या करेगा, पार्टीशन करेगा। देन कैपिटल जी का जो आर्डर होगा, आर्डर ऑफ कैपिटल जी इज इक्वल टू आर्डर ऑफ सी ए वन प्लस आर्डर ऑफ सी ए टू प्लस आर्डर ऑफ सी ए थ्री अप टू सो ऑन आर्डर ऑफ सी ए आर। के ग्रुप जी का जो आर्डर होगा वो उस ग्रुप जी के एलिमेंट्स की जितनी भी कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं उन तमाम के आर्डर के सम के बराबर होगा। इफ़ n1 n2 n3 nr be the number of elements in the respective conjugacy classes, then क्या होगा, आर्डर ऑफ ग्रुप अभी हमने कहा है कि n है, आर्डर ऑफ क्लास इक्वेशन सी ए वन से मुराद a1 उसका कोई एक एलिमेंट है, उसकी जो कॉन्जुगेसी क्लास के एलिमेंट्स की तादाद है वो n1 है। इसी तरह प्लस n2 लिखा हुआ है, इट मीन्स a2 जो हमारे पास एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है ग्रुप का, उस दूसरे एलिमेंट के लिहाज से जो आपने कॉन्जुगेसी क्लास बनाई है उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की तादाद n2 है, a3 के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की तादाद n3 है और ar के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की तादाद anr है। तो कैपिटल स्मॉल n द आर्डर ऑफ ग्रुप इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द आर्डर ऑफ ऑल क्लास इक्वेशंस, दैट इज़ n इज़ इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू सो ऑन प्लस n r आ जाएगा। r समेशन फॉर्म में लिखें तो n इज़ इक्वल टू समेशन i वेरीज फ्राम 1 टू n, ये अल्फ़ा वेरीज फ्राम 1 टू n n अल्फ़ा, इट मीन्स n1 n2 n3 अप टू n जितने तक दिया गया होगा उतने तक आ जाएगा। इज़ कॉल्ड
क्लास इक्वेशन ऑफ ग्रुप जी। तो ये क्या कहलाता है? क्लास इक्वेशन बनती है ग्रुप जी की। एग्जाम्पल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट D3 हमारे पास है सिमेट्री ऑफ इक्विलेटरल ट्राइएंगल है। D3 का आप जानते हैं n फिक्टोरियल आर्डर होता है, तो 3 का फिक्टोरियल 6 इसका आर्डर है। आर्डर ऑफ D3 इज इक्वल टू 6 एंड D3 हैज़ 3 डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेसी क्लासेस। D3 की आप कॉन्जुगेसी क्लासेस पीछे देख चुके हैं। CE अलग थी, उसके अंदर एक ही एलिमेंट था। सी ए स्क्वायर एक क्लास थी जिसके अंदर दो एलिमेंट थे, ए और ए स्क्वायर। सी ए बी सी ए स्क्वायर बी एक क्लास थी जिसके अंदर तीन एलिमेंट थे, तो CB जो है उसके एलिमेंट्स तीन हो गए। तो तीन डिस्टिंक्ट क्लासेस थी, उनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो आर्डर ऑफ CE 1 है, आर्डर ऑफ CA 2 है और आर्डर ऑफ CB 3 है। तो अगर आप इसको सम करें, सो आर्डर ऑफ D3 इज इक्वल टू आर्डर ऑफ CE प्लस आर्डर ऑफ CA प्लस आर्डर ऑफ CB हो जाएगा। दैट इज 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3। और यहाँ पर आप अगेन ये भी चेक कर सकते हैं कि आर्डर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास जो है वो डिवाइड करता है आर्डर ऑफ ग्रुप को। 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है और 3 भी डिवाइड करता है 6 को। और अगर आप इनको सम करें 3 प्लस 2 प्लस 1 इज़ 6। सो आई होप कि ये आपको एक एग्जाम्पल के साथ बड़ा आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। और इसका जो जनरल फार्मूला है दैट इज़ आर्डर ऑफ n, यानी कि n से मुराद आर्डर ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू n c आर्डर ऑफ CI, यानी कि C1 का आर्डर, C2 का आर्डर, N1 N2 N3 एंड सो ऑन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं इस समेशन की फॉर्म में लिखी गई। D3 जो हमारे पास है दैट इज़ समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 टू 3 CI है। C6 जो है i वेरीज फ्रॉम 1 टू 6 CI है। V4 i वेरीज फ्रॉम 1 टू 4 CI है। D4 का i वेरीज फ्रॉम 1 टू 5 है CI। Next, there is a theorem. The number of elements in a conjugacy class CA of an element A in a group G is equal to the index of its normalizer in group G. तो ये भी इंपॉर्टेंट सा थ्योरम है कि वो कहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉन्जुगेसी क्लास जो है वो क्या है, इज़ क्या चीज़ है जी, इन ए ग्रुप जी इज़ इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ इट्स नॉर्मलाइजर इन ग्रुप जी, के इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर जो आ रहा है वो उसके बराबर होता है। मैथमेटिकली CA आर्डर ऑफ क्लास इक्वेशन CA इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर इन ग्रुप जी के बराबर होगा। उसके बाद है हमारे पास कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स में क्या कहते हैं, लेट कैपिटल G बी ए ग्रुप and H and K be two subgroups of a group G, then H and K are said to be conjugate subgroups। क्या कहलाएंगे, conjugate subgroups कहलाएंगे if कैपिटल K is equal to G कैपिटल H G इनवर्स for some G belonging to कैपिटल G। या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं H is equal to G कैपिटल K G इनवर्स for some G belonging to कैपिटल जी। सो ये कॉन्जुगेट सब ग्रुप की डेफिनेशन है हमारे पास। आगे थ्योरम, एनी टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म आप पीछे पढ़ चुके हैं लेक्चर्स में, उसको आप देख सकते हैं कि एनी टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स, ऐसे सब ग्रुप्स जो दोनों कॉन्जुगेट हों आपस में, तो वो क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे, मीन्स दे प्रिजर्व द सेम प्रॉपर्टीज़। टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स आर ऑफ सेम आर्डर, यानी कि उनका आर्डर क्या होगा, सेम होगा, एक जैसा होगा। देन देयर इज़ अनदर थ्योरम, द नंबर ऑफ कॉन्जुगेट सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए सब ग्रुप कैपिटल H इन ए ग्रुप G इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ इट्स नॉर्मलाइजर इन G। अभी तक पीछे हमने रिजल्ट ये एलिमेंट के लिए पढ़ा था, क्लास इक्वेशन
के लिए पढ़ा था कि एक एलिमेंट ए का जो क्लास इक्वेशन का ऑर्डर है वो उसके इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए के बराबर है। लेकिन यहाँ पर अब ग्रुप के लिए भी यही बात है, द नंबर ऑफ कॉन्जुगेट्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप एच इन जी इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइजर इन जी, दैट इज सी एच का ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ सब ग्रुप एच इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ इट्स नॉर्मलाइजर इंडेक्स ऑफ एच इन जी के बराबर होगा। नेक्स्ट, देयर इज पी ग्रुप, वी विल डिस्कस दिस इन नेक्स्ट लेक्चर, सो वी स्टॉप द लेक्चर ओवर हेयर। वीडियो पसंद आए तो आपने ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना है। अस्सलाम वालेकुम।